विधानसभा के बाद यहाँ पर नए MLA चुन करके आए और पहली शिक्षा की मीटिंग हुई है हमारे नए MLA साहब की मौजूदगी में, लोग की मौजूदगी में, और DC साहब भी नए थे। इसके अलावा पब्लिक इंटरेक्शन तो रहा ही रहा। मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में किश्तवाड़ का बड़ा उज्जवल भविष्य है। हमारे यहाँ जो नए प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ प्रारंभ हुए हैं। पक्कल टोल का 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट, कीरू का प्रोजेक्ट, और जो रुके हुए थे बल्कि जो यूपीए सरकार ने रोक दिए थे, जैसे रेटले प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का, वो भी अब काम करना शुरू हो गया है। और कुल मिलाकर के जब ये सारे प्रोजेक्ट्स फंक्शनल हो जाएंगे तो हमारा ये अनुमान है कि लगभग 8000 मेगावाट बिजली का ईजाद किश्तवाड़ से हुआ। उत्तर भारत का शुमाली हिंद का ये सबसे बड़ा पावर हब होगा। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बिजली की रिक्वायरमेंट 3500-4000 मेगावाट है तो किश्तवाड़ उस स्थिति में होगा कि ना सिर्फ ये जम्मू कश्मीर की पूरी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेगा, बल्कि बाकी प्रदेशों में भी देने की इसमें सलाहियत रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर सैफरॉन का एक नया सैफरॉन पार्क बनाने की भी योजना है। केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी मुनासिब जगह की शनाख्त करके केंद्र से हमारे कृषि मंत्री यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, उसका शिलान्यास होगा। LOP साहब उसमें ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं कि किस तरह से उसकी आगे उसकी व्यवस्था की जाए। नीलम की कान सफायर माइंस का एक्सप्लोरेशन का काम भी शुरू हो चुका है। नेशनल मिनरल NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रहा करती है मरकज़ में, इत्तेफाक से मैं भी उसका सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। वहाँ पर भी ये विषय आया था और इसको हम ज़रा तेज़ गति दे रहे हैं ताकि ये एक रेवेन्यू का नया ज़रिया बनेगा। तो सैफरॉन भी रहेगा, सफ़ायर भी रहेगा, बिजली के प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के रोज़गार का कई हज़ार बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक ज़रिया रहेगा। इसके अलावा जो लेवेंडर का हमारा एक कामयाब प्रोजेक्ट रहा है भद्रवा में, और जिसको अब उधमपुर ने भी अपनाया लाठी के खित्ते में, और पास के जो सूबे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, उसको किश्तवाड़ में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और उसको भी एक स्टार्टअप का ज़रिया बनाया जाए, उसको लेकर के भी आज यहाँ पर ताला हुआ, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। और चूँकि DC साहब भी नए थे, उसको लेकर के वो भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के हमरा बैठ करके करेंगे। PMGSY सड़कों की सारी फहरिस्त मंजूर हो चुकी है। मछेल में 2014 से पहले, मोदी जी के आने से पहले, ना बिजली थी, ना टॉयलेट था, ना सड़क थी और ना मोबाइल था। आज वहाँ सड़क भी बन रही है, मोबाइल टावर लग चुके हैं, टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं, और बिजली की तार बिछाने का इंतजार ना करना पड़े इसलिए सोलर प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का लग चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि 60-70 बरस तक सन 2014 से पहले जो इस खित्ते को उस तरह की तवज्जो नहीं मिल पाई जिसका ये हकदार था, और मुसलसल इसे कशमकश में रहना पड़ा, संघर्ष में रहना पड़ा, दहशतगर्दी के दौर से गुजरना पड़ा, आज उसकी भरपाई करने का वक्त आया है। और मोदी जी के आशीर्वाद से वो सारी कोताहियों की पूर्ति करने में हम किसी न किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।